की जय। जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, तो या विद हमको है रे सहेल। पर पियो न प्रेम और मग्न न होना, ये सुख औरों है मुश्किल, ये सुख औरों है मुश्किल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी इस प्रकरण में कल से ही बोल रहे हैं, परसों से ही बोल रहे हैं कि प्रेम के विषय में कहना मुश्किल है। और संत जन कहते हैं कि प्रेम कहा नहीं जाएगा, प्रेम तो किया जाएगा। तो संसार में परमात्मा के प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि प्रेम शब्द तो संसार में है, लेकिन जिस तरह से ब्रह्म के अवतार के विषय में लोगों के पास साकारवादी ब्रह्म की बात है, निराकारवादी ब्रह्म की बात है, और अवतार 24 अवतार की बात है, ऐसे ही ब्रह्म निरूपण जैसे ही ये प्रेम का भी निरूपण नहीं हुआ है। प्रेम ब्रह्म दोनों एक है, प्रेम और ब्रह्म दोनों एक ही है। अच्छा, तो फिर ब्रह्म के लिए तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म है। तो स्वतः सिद्ध हो रहा है कि एक क्षर पुरुष ब्रह्म परक प्रेम, अक्षर पुरुष ब्रह्म परक प्रेम, और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा प्रेम। जब ब्रह्म की बात आती है तो वहाँ पर गीता और उपनिषदों से अक्षरात परतः पर, अक्षर से परे परब्रह्म परमात्मा है। जब लॉर्ड इज लव इज गॉड, गॉड इज लव, बाइबल भी कहता है, सब बोलते हैं प्रेम और ब्रह्म एक ही। तो फिर प्रेम और ब्रह्म एक ही हैं। तो ब्रह्म का 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रह्म की बता रहे हैं। क्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षरातीत ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्षर पुरुष ब्रह्म संबंधी प्रेम, उसको भी प्रेम कहलाएगा। अक्षर ब्रह्म संबंधी प्रेम, वो भी अक्षर में प्रेम कहलाएगा। तो खाली प्रेम बोलने से नहीं हुआ ना, इसलिए प्राणनाथ जी जोर दे रहे हैं। आप लोग आपको ब्रह्म के विषय में अवतार भी लेते हो, और ये अवतारधारी का मुख्य जड़ अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भय संसार करे, अक्षर ब्रह्म दिखा रहे हैं और बाकी शाखा बता रहे हैं। तो क्या प्रेम का भी तो शाखा होंगे? प्रेम का भी जड़ प्रेम, उसमें शाखा प्रेम। उसको भले ही माया में न ले, माया में न ले। ब्रह्म का जैसे ही स्वप्न का स्वरूप है, उसमें स्वरूप जिस तरह से उसे प्रेम का भी तो स्वप्निक प्रेम की बात, उसमें शरीर संसार व्यवहार माया की बात ना करे, वो मोह की बात ना करे, परमात्मा की भक्ति का ही प्रेम की बात है। लेकिन प्रेम में भी तो दर्जा निकला। जब हम ब्रह्म बोलते हैं तो नास्तिक नहीं ना, जब ब्रह्म बोल रहे हैं हम तो फिर आस्थावानी है। जैसे प्रेम बोलते समय आस्था में भी साक्षात परब्रह्म का प्रेम के विषय में, तो इसलिए धनी ने कहा यहाँ पर कि कौन सी लक्ष्य का प्रेम है। ये चीज़ को प्राणनाथ जी बिल्कुल देख रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए कहा भयो मुखते कहो, प्रेम बाण तो ऐसा लगता है, सबको मोह का बाण भी लगता है, प्रेम की बाण भी लगता है, लेकिन कहाँ के प्रेम से कहाँ के आदमी घायल हो रहा है, इसको भी तो विवेचन होगा। लक्षण एक ही दिखता है। कल हमने कहा कि आंख से आंसू निकल रहा है, तो आंसू निकलने में कुछ भी कारण हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर किसी का आंसू निकल रहा है, घायल तो वो भी हो रहा है। कोई माया से घायल है, कोई ब्रह्म से घायल है। अब ब्रह्म के प्रेम से घायल होने के जगह में भी तो कहाँ लक्ष्य है जिसमें आत्मा घायल हो रहा है?
इसीलिए यहाँ पर शब्द वही है, लेकिन तारतम्य के पीछे का स्क्रीन में देखना होगा कि महामती प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य वाणी के अंदर तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, प्रकाश लेवल का प्रेम भी यहीं पर चर्चा होगी, और किरण लेवल का प्रेम भी इसी के अंदर दर्शन होगा, और तेज लेवल के अर्थात जीव ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि की जो है प्रेम के विषय में यहाँ लक्षण उसी तरफ दे रहे हैं कि अक्षरातीत के ब्रह्म आत्माओं को भी यहाँ पर अपने राज्य के साथ प्रेम जो है उसको दिखाना है। ईश्वरीय आत्माओं को भी अक्षर बेहद एरिया में जो प्रेम है उसका भी दर्शन कराना है, और जीव को उसी प्रेम का स्वरूप परमात्मा को दिखा करके जीव को भी अखंड कल्याण, अखंड मुक्ति को देना है। इसीलिए प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर, तारतम्य वाणी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आइए सुंदर साथ जी, इसी भावना से ओतप्रोत महामती प्राणनाथ जी का हृदय बोल रहा है, जो कोई ऐसे मगन हुए खेले प्रेम में, इस तरह से प्रेम में विभोर होकर के संसार को अगर भूलते हैं, परमात्मा में प्रेम में मग्न रहते हैं, बोलते हैं कि या तो या विद हमको है रे सहिल, वो तो मेरे लिए बहुत सरल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये है पर पीवना प्रेम और मग्न न होना। प्रेम पीना भी है और मस्ती न होना, ये सुख औरों है मुश्किल। यह सुख शब्द हो रहा है, करने मतलब प्रेम का रसस्वादन लेकर के उसको साक्षी भाव से प्रेम में विभोर होना, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो आगे आप चौपाई बढ़ाते हैं, यहाँ तक कल व्याख्या हो चुकी है। प्रकरण नंबर 9 है और चौपाई नंबर 6 में आज प्रवेश कर रहे हैं। अब ये मुश्किल की परिभाषा दे रहे हैं, मुझे क्यों मुश्किल हो रहा है, तो बोले ए जिन कारण किया है कारज, सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही, ना तो अब ही मग्न होए खेलों प्रेम में, तब तो देखन कहना सुनन ते रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई ऐसे मग्न होए जिना कारण किया है एक कारज। सुंदर साथ जी, हम तारतम्य के श्रोता हैं, धरती में भागवत के श्रोता हैं, गीता के श्रोता हैं, कुरान पुराण के श्रोता हैं, बहुत सारे श्रोता हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं हम तारतम्य श्रोता हैं, तारतम्य ज्ञान को श्रवण करने वाले हैं। तो ये ज्ञान क्या बोल रहा है, ये जिन कारण किया है कारज, कारण और कारज, कॉज एंड इफेक्ट, ये संसार जिनके वास्ते, कारण मतलब जिनके लिए, जिनके वास्ते, ये जिन कारण किया है कारज, कारज सृष्टि खेल कार्य है, और कारण जिसके जिनके लिए ये सृष्टि रची गई है। समझ में आई बात? जा कारण खेल रचे शास्त्र भी तेना कारण, वहाँ भी कारण शब्द है, जिनके लिए खेल बना हुआ है, संसार बना हुआ है। और इसके लिए हमारे शुरू से ही बहुत ऐसा लेक्चर या प्रवचन हम सुन चुके हैं कि संसार बनाया हुआ है ब्रह्मात्माओं के लिए, ठीक है, और उसमें अपने आप को उसी दर्जा में रखना होगा। तो भाषा कौल फिलहाल भाषा बदलनी होगी। ये संसार मेरे लिए बनाया है, मैं परम धाम में बैठ कर के संसार देख रहा हूँ। ये संसार जो है मेरी सूरता जो है बिल्कुल जीव के अंदर प्रतिष्ठित होकर के यहाँ से खेल देख रहा है। ये संसार जो, ये इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा वजूद मुझे अनुभव दे रहा है। ये धीरे धीरे इसको अभ्यास करते करते उस जगह में पहुँचता है। उसके लिए कहा ये जिना कारण किया है कारज, जिनके लिए ये संसार बनाया हुआ है, उन आत्मा के लिए जिनके लिए बनाया है, इसका मतलब वो आए हैं। ये आपके लिए बगीचा तैयार किया है, कहने का मतलब कोई है वो बगीचा उनके लिए बनाया है, फुलवारी उनके लिए बनाया है, तो पहुँचे वहाँ पर, वहाँ देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, ये आपके लिए बनाया हुआ है। घर में भोजन तैयार करते हैं तो बोले ये आप बैठे बैठे, ये नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं ये आपके लिए बनाया है, आपको याद करके बनाया, आपको तो भोजन अच्छा हमारे लिए बनाया। ऐसी भाषा हम बोले, इसका मतलब आपके लिए बनाया है, तो हम भी उसमें भागीदार हो जाते हैं। ऐसे सृष्टि ब्रह्मात्मा कहते हैं हमारे लिए बना है,
तो प्राणनाथ जी कहते हैं हो इसलिए जिनके लिए खेल बनाया हुआ है वो कौन है? वो परमधाम की ब्रह्मात्माएँ हैं और असत जड़ दुख के अनुभव करने के लिए आए हैं और उनके रक्षा के लिए यानी उनके हेल्पिंग के लिए उनकी एक शान है। तो उनके साथी रूप में अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा भी आई है। क्या देखने आए? ये जीव सृष्टि का जल और चेतन की ये जो मिश्रित जो संसार है उसको देखने आए। जड़ चेतन की ये जो खेल है, प्रकृति और पुरुष करके जो शास्त्र बोलता है, उसका ये खेल देखने ब्रह्मात्मा आई है। तो संसार में साक्षी भाव के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने तारतम के माध्यम से अक्षराधित परब्रह्म परमात्मा ने सीधा ही कह दिया कि देखो साक्षी भाव तो ऑटोमेटिक हो गया। ये जिना कारण किया है कारज सो ढूंढूं सैया जो पिया ने कही। उनका नाम तारतम्य में टर्मिनोलॉजी में सैया कहते हैं, यानी ब्रह्मात्माएं कहे। सो ढूंढूं, मुझे वो ढूंढना है। महामती कहते हैं प्राणनाथ जी उनको मुझे ढूंढना है जो पिया ने कही। परब्रह्म परमात्मा का आदेश है, सदगुरु महाराज का आदेश है कि उन ब्रह्म आत्माओं को मुझे ढूंढना ही यहाँ पर है। न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए, उन सुहागिन आत्माओं को मुझे ढूंढना है। इसलिए मुझे वो परमधाम का आनंद लेते हुए संसार में ये कार्य भी करना है। इसलिए ये सुख और है मुश्किल। इसलिए नहीं तो मुझे वो प्रेम को पकड़ करके विदेही होकर के प्रेम में डूब जाना मुझे लिए बहुत आसान है। मुझे लिए कोई परेशानी, इसमें मुझे आश्चर्य लगता भी नहीं है और कोई इसमें आश्चर्यचकित होने की बात भी नहीं। ये तो बहुत सिंपल है। जिस तरह से दुनिया वाले मोह में पागल है, इस तरह से परमात्मा का अंकुरी आत्मा ब्रह्म में पागल हो जाए, उनसे कौन सी बड़ी बात है। और उस आत्मा को अपने स्वरूप से मिलना, अपने मालिक से मिलने में क्या मुश्किल है। अपने घर में कोई घूम घाम के हम अपने घर में चले जाते हैं। अपने घर में जाने के लिए कौन सी रास्ता है, कौन सी बड़ी बात है? क्या बड़ी काम किया, क्या बड़ा काम किया? कोई नया तो काम तो किए नहीं। दूसरों के घर में घुसना मुश्किल है। गुरु महाराज कहा करते थे शरीर से आत्मा निकल गई करके आश्चर्य होने की बात नहीं है। ऐसे शरीर में दुनिया भर का ये छेद है, फिर भी आत्मा अंदर बैठी हुई है, ये आश्चर्य की बात है। यहाँ से निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं करके गुरु जी मंगलदास जी अपने सुक्ति में कहते हैं। कन्नड़ा संसार में रहना जो है ये गजब की बात है। अपने घर वापस जाना तो बहुत सरल बात है। उसमें नया चीज़ क्या है? आत्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम में वापस जाना और अपने प्रेम में मस्ती रहना, वो तो स्वदेश है। अपने स्वदेश में वापस जाने के लिए क्या कौन सी बड़ी बात है? परदेश में रहना ये मुश्किल है। ये आत्मा के लिए मोह संसार ये मुश्किल तो रहना मुश्किल है, वो तो बहुत सरल है। पानी को ऊपर यंत्र के साथ ऊपर छत में चढ़ाना मुश्किल है, और छत में गया पानी को नीचे आने में कौन से यंत्र और मंत्र का जरूरत है? उसको स्वतः स्वभाव में आने में कोई नई चीज नहीं कोई। इसीलिए है रे मेरे सहेल, प्राणनाथ जी कहते हैं वो प्रेम में मस्त होना और संसार से शून्य से ये आवाज़ों से दूर होना, वो तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे मुश्किल ये हो रहा है कि उन परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं को ढूंढ करके अपने घर की याद और परमात्मा का प्रेम का परिचय देना, ये मुझे मुश्किल हो रहा है। नहीं तो मैं स्वार्थी होकर के जितने वे कृष्ण भक्त हुए मंजीरा के साथ नाचते जंगल चले गए और सारा घर परिवार को छोड़ दिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये जिना कारण किया है कारज, ये संसार का कार्य कारण बता करके इसी शरीर संसार व्यवहार में रहते हुए उस दिव्य परमधाम का अनुभव करके सामने को उस अनुभव में खड़ा करना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो ढूंढूं सैया, उन आत्माओं को मुझे ढूंढना है जो पिया ने कही, जो परब्रह्म परमात्मा के आदेश से मुझे वो काम करना। ना तो नत्र तो नहीं तो अब ही मग्न होए खेलूं प्रेम में, मुझे तो समय नहीं लगेगा। तब तो देखना कहना सुनते रही, तब तो देखना, ये आँख के क्या संसार देखना है। इससे तो परमात्मा का स्वरूप लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश श्रवण भूषण मुख दंत मिटि रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवे, मुझे तो उधर ही देखना है। यह क्या देखना है?
और देखना, कहना, संसार में क्या बोलना, क्यों बोलना, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्वप्ना के जीव समझता ही नहीं है, और परम नाम के लिए ब्रह्मात्मा की बातें संसार में कोई ज़रूरत ही नहीं, बोलने का भी काम नहीं है। और सुनाना, क्या सुनना है, संसार आगे सपना है, या जितना भी सुना हो सपना नहीं है, क्या सुनना है। अब हमें भी सुनने आश्चर्य लगता है, क्या प्राण जी को कुछ नहीं लगता है क्या, हम इतने सुनने में आप विचार करिए ना, सुबह से शाम तक आदमी में क्या सुना, लगाओ हिसाब। कल क्या सुना था, आज से 6 महीने पहले आपने क्या सुना, 6 महीने पहले इसी टाइम 8 से 9 बजे में क्या सुना आपने, आज से 6 महीने पहले, ये 8 से 9 में कुछ सुना हो, सुने तो है जरूर, क्या सुने याद है। जब 12 साल के थे आप, सिनेमा देखने गए थे, कोई एक हीरो का डायलॉग बताओ। अभी तक में कितने फिल्म देखे, सबका डायलॉग सबका बताओ। सुंदर साथ जी, संसार में बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, मैं पहला भी बोलता हूँ, अभी मुझे बहुत मज़ा आता है, वो बोलने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि बार बार बोलने से क्या है, दिमाग में रहता है भी। संसार में सबसे समय बर्बाद और यूजलेस टॉपिक सुनने का है दूसरों का सपना सुनना, है कि नहीं, सुनना और सुनाना। प्रैक्टिकल करो ना, आप ऑफिस गए, सुनना आज मैंने ऐसा सपना देखा, ऐसा क्या देखा, अब वो बताएगा, वैसा गया था, वैसा गया था, 3 जने हनुमान जी के भक्त और एक अल्लाह के भक्त और ईसा के भक्त, 3 जने गए थे टूर में घूमने के लिए, और लास्ट में घूमने के बाद घर आने से पहले 3 जने का पैसा मिला है तो 2 रुपये बचा, पैसा ख़त्म, और 2 रुपये में कौन खाएगा, क्या खाएगा। फिर भी एक बढ़िया सा टोस्ट खरीद के लाए, ब्रेड खरीद के लिया। अब एक ब्रेड 3 जना बैठ के कितना गिरा, पैसा ही उतना ही है, और सोने का टाइम भूख लगी है, 3 जना ने कंडीशन रखा, सुबह उठ करके जो अच्छा सपना देखेगा वही खाएगा, ठीक है। अब तकिया के ऊपर जो छोटा सा टेबल में वो ब्रेड रखे, और 3 जने सो गए उधर सिर करके, और सुबह से उठे, उठने के बाद अब आमने सामने वो करके अब सपना बताना पड़ेगा। अब एक ईसाई भाई ने शुरू किया, हम तो जेरूशलेम में, बेथलेहम में भगवान प्रभु ईसा के साथ इस तरह से हम तो एकदम सेलिशियल, एकदम स्वर्गलोक में घूमने गए, ईसा ने ऐसा वैसा वैसा वैसा, बहुत बढ़िया। अब आया अल्लाह भैया के पास, अल्लाह भैया बोले कि हम तो खुदा के साथ, अब वो भी अपना मक्का मदीना की बातें करने लगे, तीर्थ के बातें, उठ करके दोनों इधर सुना रहे हैं। अब हमारे जो हनुमान जी का भक्त है हिंदू भाई, अरे भाई तुमने इतना सुंदर सपना देखा, अब बता तू क्या देखा। हिंदू भाई, हमको तो भाई क्या बताएं, हनुमान जी आ गए इतने गधा लेकर के, बोले कि ये टोस्ट खाएगा तो खाएगा, ये ब्रेड नहीं तो तेरे को अभी मैं ठिकाना लगा देता हूँ। मैं तो इतना घबराया, अब क्या करो, अपने बचने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। लौट के देखा तो क्या होता, ब्रेड तो आई नहीं, इतना चला है ये गधा वाला ना। एक आधा घंटा लगा करके सुने होंगे सपना, कुछ फायदा हुआ, वो खत्म कर। संसार में सबसे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हमारे प्रचारक प्रचारिका कभी कभी अपने सपने की बातों में निकल जाता है। हम तो ऐसे सपना में, अब यहाँ पर जाकर के प्रवचन करने में, लॉकडाउन में तो प्रवचन हुआ ही नहीं, तो अब क्या सब सपना में जाकर के स्टेशन चालन कर रहे हैं। अब सुनाते हैं कि हमने वहाँ पर गीता का उपदेश कर रहा था, ये कर रहा होता, सुनने में मजा आता। अच्छा, श्रोता कितने थे 400-500, तो इतना छोटे सपना में दिखता है 400-500 नहीं, बहुत भीड़ थी, आधा घंटा हाथ में कुछ नहीं आता है, लेकिन मज़ा आता है। बच्चों की बात नहीं, बच्चों में तो हम एकदम करते रहते, पूरा होश में आने वाले भी सपना की बातें करते हैं, सुनने में मज़ा आता है, और सुनते इसीलिए, और लोकेशन पकड़ा था, इतना मज़ा आता है। कब, और दूसरा भी एकदम रेडी है, वो भी 3 जने हो गए सपना सुनने में, हाँ। अब देखना रात को 9 बजे शुरू क्या हुआ, पारायण पढ़ने में नींद आती है, हाँ,
और भजन करने में नींद आती है, जप करने में नींद आती है, लेकिन ये जो दूसरे का सपना की बात सुनने हो ना तो नींद भी नहीं आती, क्योंकि अब ये पूरा ध्यान से सुन रहा है, इसीलिए सुन रहा है कि अब उसके खत्म होते मेरा शुरू करना है। मैंने भी देखा हूँ, बोलना है ना, बस सपना सुनाने में कंपटीशन होता है? लास्ट में 1 घंटा जाता है, 1.5 घंटा जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता है। बस इसको बहुत मज़ा से याद करिए सुंदर सास जी। तो हमने बाल अवस्था में सुनते थे, देखते थे, सुनाते थे, किशोर अवस्था सुनते थे, सुनाते थे। ये हमारा ऐसे ये संसार भी अक्षर ब्रह्म का बढ़िया सपना है, उस सपना के अंदर सपना चल रहा है, इसलिए इसका सार कुछ नहीं है। ये यो संसार सपना को हो यो खेल, यो संसार सपना को हो यो खेल। भजन नेपाली में गाते हैं, बहुत पुराने भजन है, संत महात्मा गाते हैं। ये संसार सपना का है। नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध में, नारायण के निध से होए त्रिगुण संसार, नारायण निध में कोई देख संत विचार, नारायण निध में। ये नारायण का निद्रा का सपना। इसलिए धनी ने कहा, ना तो अब ही मग्न होए खेलों प्रेम में, एक ही सारे धरती में परमात्मा का प्रेम, बाकी कुछ नहीं। इसलिए बोला तब तो देखना कहना सुनना, या किसको क्या कहना है या क्या देखना है और क्या सुनना है। एक संसार जब सपना है तो सार खत्म, अब एक ही बचा, वो क्या? आत्मा का अस्तित्व मालिक परमात्मा के बाद। बस परमात्मा की बात को अगर चलता रहे इसी मुख से, तो बात मुख भी धन्य, जीवा भी धन्य, श्वास भी धन्य, आँख भी धन्य, कान भी धन्य, और हर चीज़ अगर धन्य धन्य बनाना हो तो यहाँ संसार में एक ही टॉपिक अच्छा है, वो ब्रह्म की लीला, परमधाम का वर्णन, परमधाम का प्रेम, और उस प्रेम संबंधी ब्रजरास का प्रेम जो है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ध्यान लगाने सदगुरु की बीतक, और वही ट्रैक जो है वही जीवन में सार है, और बाकी तो कुछ है नहीं। न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाना है। न राजा रहेगी न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। यहाँ पर ज़्यादा समय देने की क्या जरूरत है? ऐसा बोलते हैं महामति प्राणनाथ जी का हृदय हमें ऐसा बोल रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है क्या है आप जाने, और हमारा तो क्या है, यहाँ जो बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, हम उसको ट्रेडिशनल टीचिंग में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ऐसे बोल रहे हैं, आपने को कितना परसेंटेज सही लगता है? मेरे को भी कुछ कुछ तो कभी कभी तो लगता है। सुंदर सास जी देखिए ना, प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं, ना तो अब ही मग्न होए खेलूं प्रेम में, तब तो देखना कहना सुनना ते रही सबसे अलग। क्यों? देख न कम आयरी दुनिया, हम ही कारण क्यों ये संच। देख न कम आयरी दुनिया, ये दुनिया संसार दुनिया, दो प्रकार का न्याय चलता है। दो प्रकार का न्याय मतलब एक चेतन है और एक जड़ है, इसको बोलते हैं दो, चेतन और जड़ मिल करके एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। दुनिया देखना को हम आए रे दुनिया, ये दुनिया देखने के लिए हम आए हैं, हम ही कारण यानी हमारे वास्ते किए ये संच, संच मतलब सृष्टि, ये जो सृष्टि जो बनी हुई है जड़ चेतन का, ये हमारे लिए बनाया हुआ है। और हम पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, पार हमारा न्यारा नहीं। अर्थात इसीलिए स्वप्न, स्वप्न देखते समय कहाँ बैठ के देखते हैं? आप ध्यान दीजिए, स्वप्न देखते समय स्वप्न से जागृत कितनी दूरी में है, और स्वप्न से जागते समय चल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, कैसे आते हैं, कितने दूर से आते हैं, किस फैक्टर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं कि प्लेन से आते हैं कि किस से आते हैं, कौन से साधन से आते हैं। और सोया हुआ शरीर आपके स्वप्न देखने शरीर से कितना दूरी में होता है, सपना होता दिल भीतर। इसलिए पार हमारा न्यारा नहीं, पार अर्थात जागृत, स्वप्न से जागृत न्यारा नहीं, अलग नहीं, दूर नहीं, पार हमारा न्यारा है। हम पार में बैठे, उस मुलमिलावा में पार में बैठे देखे प्रपंच, वहीं बैठे बैठे संसार प्रपंच संसार देख रहे हैं। ऐसे परमहंस
महामती प्राणनाथ जी साक्षात श्रीराज जी महाराज का स्वरूप इंद्रावती आत्मा हमें इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। ये तो उन्होंने दिया हुआ साक्षात, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट इज, ये है। अब इस धारा में, इस समझ के दर्जा में हमें धीरे धीरे अनुभूति करनी, ये तो बन गया, ये तो वास्तविकता यही है। पार हमारा न्यारा नहीं, किस अर्थ में? स्वप्न और जागृत के हिसाब से। हमें पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच कैसे समझना? जैसे हम सोए सोए स्वप्न को देखते हैं, और जब तक स्वप्न देखते हैं जागृत का ख्याल नहीं रहता है, जब जागृत देखते हैं सपना उड़ जाता है। इस कंडीशन में हम अब जागे और उड़ गए परम धाम, ये तो ठीक है महाराज, लेकिन धनी ने अनुभव करने को भेजा है ना, तो अनुभव करने के लिए तो धनी बोल रहे हैं। यहाँ सपना से जागने के बाद जैसे स्विच दबाया और बत्ती जल गई, जैसे कोई सपना देख रहा है कान में धागा घुमा दिया वो जग गया। ये तो दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। दृष्टांत का अपना लिमिटेशन होता है, दृष्टांत का कुछ हद तक हेल्प मिलता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हाँ यही है कि जागने का अर्थ एक ही साथ ऐसा नहीं जागेगा, अनुभव लेते हुए जगेंगे। इसलिए जितना जितना परम धाम की ओर अपना चिंतन जाता है उतना उतना संसार से वैराग्य आता रहता है। इस अर्थ में जागने का है। तो पार हमारे न्यारा नहीं, हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच सुंदर सा जी, इसलिए हम पा रहे हैं बैठे संसार देख रहे हैं। अब इसको अभ्यास करना पड़ेगा, अब इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब पारा में बैठे बोले, पारा में क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे सपना देख रहे हैं तो आपको जागृत के कमरा में क्या क्या है, क्या क्या करते थे जागृत में सुबह उठ करके क्या क्या किए, और सपना किस कब देखे? 12 से 12-15 में देखे कि दिन को 4 बजे में? दीवा सपना भी बोलते हैं लोग, तो दिन में देखें कि रात में देखें सपना? सपना देखने से पहले आपने क्या किया, क्या कर रहे थे, और कितनी देर सपना देखा, और सपना से जगने के बाद आप वही काम कंटिन्यू करोगे कि? तो जागृत में कितने खजाना है वो सब देखना पड़ेगा। और सपने में क्या कर रहे थे, वही काम सपना में कर रहे थे कि कुछ दूसरा कुछ कर रहे थे? तो हम अपने सपना में पूरा प्रत्यक्ष देखते हैं कि पूरा कार्य कर रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़ी देर जो है हम सोए थे उससे में सपना देखे थे, फिर उठ करके कंटिन्यू करना है। तो पार में आपको वो मिला ना, आपका जागृत से सपना पार, जागृत से देखोगे तो सपना पार, जागृत में देखोगे तो जागृत, सपना में देखो तो जागृत पार। तो वार पार हुआ कि नहीं हुआ? सपना के शरीर में बैठ करके सोया हुआ शरीर में देखेंगे तो सपना पार, जागृत शरीर वार इधर। और सपना में अगर देखेंगे तो जागृत पार, सपना का शरीर वार। तो धनिया बोल रहे हैं पार हमारे न्यारा नहीं, तो कहाँ बैठ करके बोल रहे हैं? स्वप्न में बैठ कर बोल, क्योंकि उपदेश तो सपना में चाहिए ना। मूल मिला क्या उपदेश? मूल मिला माइक स्टेज खड़ा करके कोई स्टेज बना करके ऊपर बैठ के कोई कथा कर रहा है क्या? मूल मिला कोई गुरु बन के बैठा है वहाँ? तो बस राज्य की लीला में है संसार में। इसलिए पार हमारे न्यारा नहीं, पार हमारे न्यारा नहीं। फिर आगे क्या बोले? हम पा रहे हैं बैठे देख रहे प्रपंच, फिर कहाँ बैठ के देख रहे हैं? जागृत को यही जागृत होने के बाद यही समस्या होती है, पार बोलो तो पार भी नहीं, वार बोलो तो वार भी नहीं, बीच में। इसलिए क्या बोलेगा? और दरवाजा के चौपे में खड़े रहिए, पार वार पार वार पार वार बोलते रहिए, बोलते रहिए। ऐसे तो करते हैं, वार भी है पार भी है, बीच में खड़े। तारतम्य यही तो मुसीबत करते, उठने भी नहीं देता, डूबने भी नहीं देता। तारतम्य उड़ने भी नहीं देता है और संसार में डूबने भी नहीं देता, बीच में रह करके और विरह करा। धनी हवे हार्य हार्य कहूँ बकहूँ 12 के टेले हार गए धनिया तो उठ, हुकुम ऐसा लटका के रख देता है। संसार में जाऊँ तो मज़ा ही नहीं आता है, सपना में उठूँ परम धाम आनंद है, आनंद है पूरा दिखाई देता है, लेकिन हुकुम में ऐसा उठने नहीं देता है। सबको लेके आ बोलता है, तो अकेले आने थोड़ी मिलेगा। मांगने से मांगते हैं, सबने मांगा था ना, हम देखेंगे तो सबने मांगा है तो सबको उठा के ले आओ। इंद्रावती आत्मा उस जगह में खड़े होकर के कह रही है, पार हमारा हमारे न्यारा नहीं, हम पा रहे हैं बड़े देखे प्रपंच। अब बोले जिना बांधे हैं भवन 14, जिना
जिस शक्ति ने या जिस प्रबंध ने, जिस प्रोग्राम में, जो एक सूत्र है, जिन्होंने जिस सूत्र से बांधे हैं भवन, 14 भवन बंधा हुआ है, सो नार हमसे रहते न्यारी। अच्छा, ये 14 वन नार यानी माया, जिना बांधे, जिस माया ने अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये सृष्टि, नारायण सृष्टि बनी हुई है। 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष, गायत्री, महत्व, नारायण, जो भी 14 लोक में जो भी है, जिना बांधे मतलब जिनके प्रबंध से ये बना हुआ है, सो नार, वो माया हमसे रहते न्यारी, वो हमसे दूर रहती है। अच्छा, सब लोग यहाँ पर माया में डूब गए, माया से जब माया परेशान कर रही है, माया 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 बोल करके, इवन शंकराचार्य भी बेचारा या माँ जो नहीं है वही माया है, माई अनिर्वचनीय करके सब ये परिभाषा से रहित हाथ ऊपर कर लिए। प्राण जी बोलते हैं वो माया हमसे दूर रहती है, हमारे पास में तो आती नहीं। बोले अच्छा, जिस शक्ति ने, जिस माया शक्ति ने सृष्टि खेल बनाया है, सो नार, सो मायावी शक्ति हमसे रहते हैं न्यारी, हमसे अलग रहता है, वो दूर रहता है। वो किस हिम्मत से बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है, सुंदर सा। आप सपना देखते हैं, वही नींद की माया है, नींद को आवरण से देखते हैं। तो जब तक नींद्रा देखे, तो सपना देखे, नींद्रा है। लेकिन जागने के बाद मुझे ये बताइए, जागने के बाद नींद आप ढूंढ के दिखाइए, कहाँ गई जागने के बाद नींद? वो कहाँ गई, चली गई? बस प्राण जी महाप्रभु उसी दर्जा से बोल रहे हैं कि अक्षरातीत के श्रीराज जी महाराज के हुक्म, मोह अज्ञान भरमना कर्म काला और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन, ये माया का 9 गुण पर्यायवाची शब्द है। बात माया की है। तो बोलते ये तो अक्षर के ऊपर परमात्मा ने फरामोशी डाल दिया ना, अक्षर ब्रह्म के ऊपर, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म के ऊपर। उसके बाद उसके असर से अक्षर का मन जो अव्याकृत है, वो अव्याकृत वही अक्षर का मन सपने में चले जाते तो नारायण बन जाते हैं। अब नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर सपने की स्थिति हो गई, जड़ चेतन की स्थिति बन गई, और उस नारायण से शेष नारायण आदि नारायण होकर के बढ़िया स्टेज बन गया। अब ये स्टेज को, स्टेज में जो खेल हो रहा है, मूल मिला में जो ब्रह्मात्मा है, अपनी जो परात्मा है, वहाँ से सूरता ले करके अब ये सूरता ये संसार को देख रहे हैं। वो तो अक्षर डिपार्ट से माया है, और ब्रह्म डिपार्ट से तो, राज्य डिपार्ट से तो ये क्या है, ब्रह्मात्मा का, ब्रह्मात्मा तो खेल देख रही। इसीलिए कहा कि पार हमारा न्यारा, सो नारा हमस रहते न्यारी। वो नार, वो माया तो अक्षर के ऊपर फरामश है, और अक्षर द्वारा सृष्टि में ये माया जड़ का काम कर रहा है, इधर में है ये, और मैं तो राज्य के चरण तले बैठा हूं, मैं तो बिल्कुल परम धाम के आनंद में हूं। इसलिए नारो हमसे दूर, न्यारी हो तो अलग है, वो तो संसार बनाना है। ऐसा तो स्वयं महामती प्राणनाथ जी वहां बोलते हैं। फिर जब दिब्बंदर के मजल में जब जयराम कंसर के पास पहुंचे, ये माया थी अति बलवंती, ऊपर से मुलन था कि मुनिजन ने मना विहार, मैं 3 जुदा किताब फरी पचे खत्म मारी हरी, माया ने तो अभी बोल रहे हैं वो माया हमसे दूर बोलते हैं। यही तो जागृत का लक्षण है। इसका मतलब आपको अगर कोई भी एक बुरी आदत पकड़ो, कोई उदाहरण ले, चलो आपके ऐसे सिगरेट पीते थे कि ऐसी आदत थी कि मुख से एक से निकाला दूसरे रख दिया। एक कोई महात्मा बन गए, बाद में बहुत त्यागी बन गए। वो पहले उनकी आदत है सिगरेट पीने की, तो उनके पत्नी ने कहा कि आपको आज गुरु मंत्र लेना है और आपको बुरी आदत छोड़नी है। कब लेना है? कल सुबह 8 बजे। अच्छा, 8 बजे मुझे छोड़ना है? हाँ, गुरु के पास जाना है, वो प्रण करना है, कल तो मंत्र लेना है। कौन सा मंत्र? तारतम मंत्र। अच्छा, कल सुबह 8 बजे छोड़ना पड़ेगा। तो अभी घड़ी देखता है, अभी 8 बज गए, कल सुबह 8 बजे। हाँ, कल सुबह 8 बजे। अच्छा,
अब इन्होंने शुरू किया, रात भर में 35 पैकेट सिगरेट खत्म कर दिया और दूसरे दिन 7:45 तक पीता रहा। घड़ी देखता है 10 मिनट बाकी है, पीता रहा और जैसे ही 8 बजने के लिए 5 मिनट बाकी, सब छोड़ छाड़ के गए गुरुजी के पास। गुरुजी मैं कहा था सिगरेट बना, मैं नहीं पीऊँगा, मैंने बोल दिया। वो तब से छोड़ा वो 12 घंटा 35 पैकेट तो गिन गिन के पिए। एक पैकेट में 10 होता होगा तो कितना पिया? 350 पीस सिगरेट रात भर में पिए। उसके 10 साल बाद हमसे मिले थे। ऐसा ऐसा मेरी घटना है। उनके श्रीमती साक्षी यहीं पर, पूछिए। हम गुरुजी भी हैं यहीं पर, गुरुजी को भी बात करें। हमको अच्छा लगता है कि अगर मैं आकर ये टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, इनको ये अंदर से कैसे, तो उनके मैंने कुछ अनुभव, आपको फिर खाने की इच्छा क्यों नहीं हुई? फिर नहीं, एक बार बोल देना आप वो नहीं खाने का है तो नहीं खाना, लेकिन मैंने जितना खाना था उसी दिन में खा दिया कि कल से मुझे नहीं खाना है। पता नहीं उसके बाद फिर तो कोई पीता है तो वैसा कुछ लगता है नहीं छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर अब ये व्यक्ति बोल सकता है कि ये सिगरेट है ना हमसे दूर, हम जला रहता है, ये हिम्मत। ऐसे ही महामती प्राण जी राजी महाराज जितना खेल दिखाना था दिखा लिया और धनी ने कृपा करो सो हम तनी, इसलिए तो बोलते हैं सिखा मन देव सो अधिगनी आयनी से लियो सो हमारी शारत मोद लो तरसो पार। अब हम राज जी ने इतने अपने पास में मूल मिला अपने परात्म में रख दिया, अब ये माया हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहने का मतलब जैसे जैसे हमारे बीतक हम श्रवण कर रहे हैं, जैसे हम दिब्बंदर से आगे प्राण जी का नया नया अनुभव लेके जाएंगे सुंदर साथ जी, उस समय फिर ये तारतम वाणी को बीतक खत्म होने के बाद, यानी बीतक सभी महामती प्राण जी का विचारों का जब दर्शन करते जाएंगे, चौपाई का आनंद उसी प्रकार से भी आपको आता रहेगा। सुबह शाम बीतक करके हम दौड़ा भी सकते थे, लेकिन फिर भी सुंदर साथ कितने बीतक के प्रकांड हो चुके हैं, बीतक को रग रग जानते हैं, तो उनके लिए भी एक मसला मिल जाए। और जो बीतक श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा बीतक से वाणी किस तरह से खुलेगा करके थोड़ा कल से आज से परसों जो है उनको थोड़ा सा बीतक में भाव जगे, ये भी हमारा मकसद है। इसीलिए बीतक को आप श्रवण कर रहे हैं और गहराई से आप सुनते जाइएगा, तो वो से यहाँ पकड़ में आता है। जिन बांधे है भवन 14 सो नारा हमसे रहते न्यारी। परातम में खड़े होकर के देखिए सुंदर साधु जी, जागृत से देखिए, ये माया हमसे न्यारी है। इसीलिए दुख में बैठी सुख लेवे महामती। अब महामती जी को, प्राण जी को अगर फेस टू फेस आप सामने सामने होकर के आप पूछिए कि आपको एक खेल संसार कैसा लग रहा है, उनको पूछिए। प्राण जी बोलते हैं दुख में बैठी सुख ले, संसार दुखदायी है, मैं जानता हूं। दुख में बैठी सुख ले, प्राण जी नकारे नहीं है, ये सुख है नहीं बोले, दुख है मुझे मालूम, मुझे अनुभूति हो रही, भूख लग रही है, नींद आ रही है, बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नी पेन हो रहा है। चलो ये स्थूल मन कभी दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है, बुद्धि कभी कुविचार कभी सुविचार, कुनिर्णय सुनिर्णय, बहुत पर्सनालिटी घूम रहा है, हम देख रहे हैं। ये दुख में मेरा ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़प रहे हैं, भगवान नारायण स्वयं भी, जिस दिन उनको भी होश आएगा वही बहुत पछताएंगे। मैंने भी अनेक धंधा ये क्या निकाल दिया। अक्षर ब्रह्म तो बेचारे कहाँ परम धाम का प्रेम देखने की इच्छा थी, राज ने क्या इंस्ट्रूमेंट बना करके वो भी बुलन में लगे हुए हैं। तो सबको जगने के बाद एक बार ये क्या झंझट में पड़ गए बोलेंगे। इसलिए इसका अंकुर एक तरफ से तो ये दुखदायी है, दुख में बैठे हैं, पता है ये, लेकिन ये दुख ही दुख होता तो रिजल्ट शायद दुख में ही चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं। धनी मेहरबान, धनी बड़े कृपाल, परमात्मा बहुत मेहरबान है। उन्होंने अपने पनाह में रख करके, अपने दया के कृपा के तले रख करके अपने परात्म स्वरूप को मूल मिला, कितने सुरक्षित और पूरी तरह रखे, थोड़ा सा सुरता भेज करके देख रहे। इसीलिए
उस परम धाम भी उन्होंने दिया। इसलिए मैं तो कहता हूँ, इंद्रावती कहती है एरिया दुखदाई जरूर है और पिंड जो देख रहा है वो भी ना दुख इसका है, लेकिन इस पिंड के कारण, इस व्यवस्था के कारण मुझे परम धाम का सुख भी मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं सुख लेवे महामती। मेरा तो ये दर्द है, मैं दुख को, संसार को नकारता भी नहीं हूँ, ये दुखदाई है, लेकिन कुछ हद तक ये दुख अब बनाया ही ऐसा ही और होना ही है, नहीं तो फिर परमधाम में झगड़ा शुरू होगा। इसलिए जैसा है वैसा अच्छा है, सुख लेवे मान, इसलिए मैं तो सुखी हूँ। और पार के पार पिया की प्यारी हूँ। पार के पार ये संसार वार है और पार बेहद लीला, अक्षर ब्रह्म की बेहद भूमि। पार के पार, उस पार बेहद के पार अक्षर, अक्षर के भी उस पार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा 25 पक्ष धाम में अपने परात्म स्वरूप में, वहाँ के पिया के मैं प्यारी हूँ, इसलिए मुझे सुख ही है, मुझे आनंद ही है। एक प्लेन पूरा 42,000 फीट ऊपर प्लेन उड़ रहा है। अनाउंसमेंट हो गया, जहाज में कुछ खतरा दिखाई दे रहा है, कृपया सब अपने अपने इष्ट देव को भजन करें, ध्यान करें। अब और क्या हो सकता है, सब कांपने लगे। पीछे वाला सीट में एक 12 साल की लड़की, 10 साल की लड़की किताब पढ़ रही, उपन्यास पढ़ रही, अनाउंस समझ रही है और वो मस्त उपन्यास पढ़ रही है। चेहरा में खुशी है, लोग रो रहे हैं, एक दूसरे के पकड़ रहे हैं कि अब जहाज खत्म होने वाला है और हम सब मरने वाले हैं। तो फिर वो जैसे ही फिर आया अनाउंसमेंट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाज ठीक पोजीशन में आ गया है। फिर सब लड़की फिर पढ़ रही, वो तो वैसे ही। तो लोगों ने पूछा, बेटी अभी दुखमय अनाउंस हुआ, आप उस चेहरा में बदलाव है, फिर अभी ये हुआ, फिर आप तो पढ़ रही हो, वो अनाउंस सुनाई दिया। तुम मरने वाले थे, मतलब जार खतरा में था, तो कुछ डर नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों? पायलट मेरे पिताजी है ना, पायलट है ना, मेरे पिताजी हैं, वो हर तरह से मुझे बचाएं। सुंदर साध जी, दुखदाई न्यूज, दुखा में लेकिन बैठी सुख, क्योंकि आखिर ये सारा सृष्टि के महाकारण। रिमोट किसके पास है? मूल मिला मेरे धनी के पास रिमोट है, तो हम क्यों दुखी हैं? राज्य का हुकुम के उसमें सारा है, तो फिर हम जब राज्य की अंगना हैं, यहाँ उठे तो वहाँ जगे। इसीलिए इंद्रावती कहती है, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। वो पायलट तो मेरे पिताजी हैं, मुझे किस चीज की डर, देखे तो हिम्मत है। ऐसे ही हम तो यहाँ उठे तो पार पार पिया की प्यारी हूँ, मैं माया की प्यारी थोड़ी हूँ, मैं संसार की जीव थोड़ी हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ। तो ये हिम्मत से देखिए, सुंदर सारा कवच पहन लिया। हाँ। सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 8 भी हमने पूरा किया। ये प्रकरण जो चल रहा है, वो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाह। और ये ऐसे प्रकरण 8 नंबर चौपाई प्रकरण पूरा किया, 9 भी पूरा किया। इस तरह से जाएगा प्रकरण नंबर 13, 14, 15, 16, 17 कितना है, 7 प्रकरण इसी बैकग्राउंड से है। सुंदर साथ जी आगे प्राण जी कहते हैं प्रकरण 10 हम टच कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस एक ही, हमारे हाथ में और 15 मिनट टाइम है। अंटे शंटे बात करके वो करना नहीं है, हमें सिर्फ वाणी का उसमें हम देख रहे हैं। जहाँ तक जरूरत है उदाहरण की वो प्रस्तुत कर रहे हैं। सुंदर साथ अपने आप भी समझ सकते हैं। सुनो भाई संतों कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जा न पाया, वैष्णव वाणी पूछो
गुरु ज्ञानी ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। मैंने पहले बोला हूँ सूरत का मजल है, अंधेर धंधा क्यों लाया है। गोविंद व्यास के साथ वहाँ गए, अन्नकूट के मेला में अन्न करास गए, भोग बोल रहे हमारा भी कम नहीं, 108 पारण करते हैं, बहुत अन्न फेंकते हैं वो अपने जगह में। इसलिए जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। इस तरह से फिर अब ये प्रकरण 10 है और जिसमें चौपाई 11 है। 11 चौपाई से बना हुआ ये 10वां प्रकरण शुरू कर रहे हैं। अब आइए, महामती कहते हैं, सुनो भाई संतों, संत संसार में सब हमने जान लिया, देख लिया, अब कुछ न प्राप्त करना है, न छोड़ना है, न पकड़ना है, शांत चित्त होकर हम बैठे हुए हैं। ऐसे संत बैठे हुए हैं। और कहूँ रे महंतों, अपने माँ रूपी जो अहंकार है उसको हंत, जिन्होंने पूरा उसको जला करके अहम ब्रह्मास्मि हो करके, अहम भक्त हो करके, हम भक्तो अस्मि, हम ब्रह्म अस्मि, हम सखा अस्मि हो करके बैठे हुए हैं। तो सुनो भाई संतों, कहूँ रे महंतों। संत टाइटल बहुत ऊंचा कोटि है सुंदर साथ जी। हाँ, ऐसे ही लिखने भर से नहीं होता। एक बार कालिंगपुर में कोई एक प्रचारक ने अपना भागवत का पोस्टर लगाया, भागवत ने कुछ अपने तरह फोटो लगाया, उसमें अपने नाम के आगे संत ऐसा ऐसा करके लिखे। और वो पोस्टर जैसे मोहन गुरु जी, वर्तमान गुरु जी देखते देखते आए और ऐसा देखा और अंदर ऑफिस में प्रवेश कर रहे, तो जिन्होंने चिपकाया था वो वहाँ बैठे हुए थे। तो गुरु जी ने कहा, बाहर क्या लिखा है पोस्टर, टाइटल क्या लिखा है। हमने कहा संत। गुरु जी ने कहा, धीरे से देखा, संत हो गए। भाई बोलना और लिखने में मर्यादा रखो, शब्दों का मर्यादा रखो। किसका टाइटल है, कहाँ का टाइटल है। संत टाइटल को क्या समझ, जोक समझा है, मामूली। ये पम्पलेट निकाल दो और दूसरा पम्पलेट छपाओ, सिंपल अपना साधारण नाम लिखो। संत ऐसे बनते हैं। अभी तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऊपर चढ़ा हुआ तो संत ही रहोगे। किसी ने रास्ते में जाते जाते हो गाली दे दिया, संत ही रहोगे हैं। जानकार बोलूं ऐसी गलती करते हो, अनजान बोलूं तो फिर ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हो। वहीं फेस टू फेस वर्तमान गुरु जी ने डांट दिए, तब हमको भी ऐसा लगा, वाह ये जो टाइटल मामूली नहीं है। संत बनना आसन है। प्राणेश बने संतों रे कहूँ महंतों, पूरा शास्त्र टोले संत बैठे हैं। ये संबोधन करने वाला साक्षात अक्षर है परब्रह्म परमात्मा। तो अक्षर को भी बोल सकते हैं, अक्षर भी बोलते सकते हैं। ओ संत हो गए बैठे हुए, अभी सपना देख रहे हो। ओ नारायण भगवान जी संत हो के बैठ गए हो। कहाँ के लिए संत हो गए, अपने सपना में अपने संत, अपने सृष्टि में स्वयं संत, शांत होकर के बैठे कि 4 जने, 4 लड़के हैं, 4 लड़की हैं, सबकी शादी हो गई, हम शांत कुर्सी में बैठ गए। ये भी संत ही है। कितना हासिल करके आत्मा का अखंड मुक्ति को पूरा निशंक होकर के संत बने कि अपने टाइटल में संत बन दिए। ये तो महामती पूछ सकते हैं, महामती प्राण से पूछ सकते, सारा सृष्टि को पूछ रहे हो संतों महंतों। आगे क्या बोला, तुम अखंड मंडल जा न पाया। सुंदर साहब जी, ये आप लोगों को भी सर्व साहब घर में होगा या आप सर्व साहब लेके बैठे होंगे, तो कृपया इस चीज़ को ध्यान देना। पाठ भेद होता है। पाठ भेद मतलब कोई प्रिंटिंग में कुछ शब्द आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी प्रिंटिंग। तो अलग अलग सर्व साहब अलग अलग पब्लिकेशन से छपा हुआ में कभी कि हस्तलिखित का तो उतारते समय थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होता है। तो आपको जो स्वरूप साहब में ध्यान से सुनना, तुम अखंड मंडल जा न पाया। जा अलग न अलग भी हो सकता है, कभी जगह एक ही जगह भी हो सकता है। महामती के मुखार बिंदु से निकला, तुम अखंड मंडल जा न पाया बोल दिए। अब लिखने वाले ब्रह्म मुनियों ने जान पाया कि जा न पाया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पाठ भेद दोनों प्रिंट को मैं अर्थ करके आपको बता देता हूं, और दोनों जा और न अलग हो तो भी ठीक है, जान एक ही जगह है तो भी ठीक है। दोनों अर्थ ध्यान से सुनिएगा। तुम अखंड, बस पढ़ने में टोन फर्क होता है, वो टोन से अर्थ निकालना, ठीक है। तुम अखंड मंडल
जा ना पाया, अगर एक ही जगह है तो क्वेश्चन मार्क लगाए पढ़ना। सुनो भाई संतो महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया, क्वेश्चन मार्क। अगर अलग अलग है तो फिर तुम अखंड मंडल जा ना पाया, आप लोग अखंड मंडल में नहीं पहुंच पाए, आप वहां जा नहीं सके हो। ये दोनों आपको समझ में आया बात। तुम अखंड मंडल, एक ही जगह जान है तो जान पाया, क्वेश्चन मार्क। आप अखंड मंडल जानते हो, ऐसे पूछे हुए हैं। अगर अलग अलग है तो असर्टिव सेंटेंस है कि अखंड मंडल जा न पाया। आपको बिल्कुल कंफर्म करो कि आपको अखंड मंडल में आप पहुंचे नहीं हो। नाम से संत हो गए, नाम से महंत हो गए, लेकिन जा नहीं पाए। और सामने वाला पूछेगा क्या क्या प्रमाण है, हम पहुंचे नहीं पहुंचे आप कैसे जानते हो? आपके शब्दों से मैं जानता हूँ, आपके शास्त्रों से मैं जानता हूँ। इस तरह से तो तारतम सूर्य ही बोल सकता है दीपक को कि दीपक दिया, तुम कितना उजाला फेंक रहे हो मैं देख रहा हूँ। सूर्य ही जान सकता है। सागर ही जान सकता है कि तू कुआं कितने पानी में, कुआं का मेढक नहीं जान सकता। ऐसे ही प्राणनाथ जी ही बोल पाते हैं, अर्थात तारतम पूर्ण अक्षरातीत परमात्मा की ज्ञान ही इस तरह से संसार को संबोधन कर सकता है। तो बोले सुनो भाई संतो महंतों, तुम अखंड मंडल जा न पाया। वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, आप वैष्णव है, वैष्णव की वाणी अपने गुरु परंपरा का जितने भी ग्रंथ है उसको आप देखो, पढ़ो और पूछूं, मैं पूछ सकता हूँ। गुरु ज्ञानी, ज्ञानी होकर के, गुरु होकर के जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। वैष्णव की वाणी लेकर के जो गुरु बने हुए, जो ज्ञानी बने हुए हैं, तो वैष्णव की वाणी में क्या क्या आएगा? विशेष करके तो सुबोधनी टीका जो है, वो टीका को भी वाणी कहते हैं। तो श्रीधर स्वामी की भी टीका, श्रीमद् भागवत की टीका, और वल्लभाचार्य के तो अपने सुबोधनी टीका है। ऐसे वैष्णव वाणी जो है, उनके गुरु की जो वाणी है, वो पढ़ करके, अब स्वयं व्यास जी का भागवत पढ़ करके, सुखदेव महाराज का प्रवचन भागवत सुन करके, इस तरह से जो ये वाणी को लेकर के जो गुरु ज्ञानी बने हुए, गुरु बन करके ज्ञानी हुए या ज्ञानी बन करके गुरु बने हुए, उनसे मैं पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? ऐसा अंतर धंधा क्यों लाया? ये धर्म के नाम पर, अपने इष्ट के नाम पर अंधेर धंधा क्यों लाए करके मैं पूछता हूँ। सुनो भाई संतों महंतों, तुम लोग अखंड तो जान नहीं पाए, अखंड में जान नहीं पाए तो कम से कम खोजी करते आगे बढ़ते। अपने आप नहीं जान पाए तो दूसरा धंधा चलाने का अधिकार किसने दिया? अपने गुरु परंपरा का अगर समझ में नहीं आता है तो और गुरु करना चाहिए था, और ध्यान करना, और तपस्या करनी चाहिए थी। तो ये अंधे धंधा बीच में क्यों शुरू कर दिया? आधा अगर जो पानी है ऐसा होकर के क्यों करो? पूरी तरह समझो। इस तरह से प्राण जी बोल रहे हैं। तो अंधेर धंधा क्या होगा? और स्वयं महामती प्राण जी के चौपाई आगे इस तरह से बताते जाएगा सुंदर सास जी। मैं यहाँ जितना भी व्याख्या करूँ आगे प्राण जी बताने वाले हैं, इसलिए मैं चौपाई का लिट्टी का प्रसंग बता रहा हूँ। जैसे ये 1 नंबर चौपाई में मैं थोड़ा आपको कहा, आगे प्राण जी 2 नंबर चौपाई में कहते हैं, कल के लिए भूमिका बना के छोड़ता हूँ, कल लोग आप समय में आ जाना। जिना गोकुल को तुम अखंड कहे, तो तुम्हारे शब्दों से मैं जानता हूँ करके बोले ना, बोले यहाँ पर जिना गोकुल को तुम अखंड कहे तो हो, शब्द गोकुल प्रयोग करते। सुंदर सा जी, गोकुल बोलते समय क्या हनुमान जी की लीला याद आती है कि क्या आती है? जब गोकुल लीला बोलेंगे तो हनुमान जी की याद आती है कि कात्यायनी देवी की याद आती है कि शिव जी को याद आता है कि गणेश जी की याद? तो गोकुल शब्द आते हैं परमात्मा श्री कृष्ण और ब्रजलीला और गोपियाँ, गोपी कृष्ण, श्रीमद् भागवत का सार सब कुछ आएगा हो, वैसे पकड़ना। सार शब्द एकदम कैप्सूल सेलेक्टेड शब्द प्राण जी प्रयोग कर रहे हैं। जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, गोकुल शब्द लेने के बाद आप लोग अखंड गोकुल कहते हो,
सो तुम्हारी दृष्टि नहीं आया, ना आया, आपके दृष्टि में अखंड नहीं आया है। आप बोलते जरूर हो लेकिन आपके पास, आपके दृष्टि में वो नहीं है। शुकर जी के वचन में प्रकट लिखा है, सुखदेव महाराज के ग्रंथ में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अखंड गौलोक, इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। और तो क्या उसका अधिकार हम नहीं है? मैं नहीं बोल रहा हूं, सुखदेव जी से पूछो। पर तुमको किने न बताया? आपको किसी ने बताया नहीं इस चीज को, तो आपसे कहां से पता चलेगा? क्या हमारे गुरु ने नहीं बताया? आपके गुरु ने नहीं बताया। आपके हमारे गुरु से संगत की है? आपके गुरु से संगत नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे गुरु से संगत किया। तो फिर तो आपके गुरु सब जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा मेरा गुरु सब जानते हैं। उनके ज्ञान के तले में आपके गुरु के ज्ञान देख रहा हूं। वो अखंड शब्द ही पकड़े हैं आपने, लेकिन अखंड का दर्शन नहीं हुआ है। बस अब इस तरह से अब चर्चा परिचर्चा उठ रहा। अब वो लोग उधर से फायरिंग होकर पूछेंगे, अपरान्ना जी तो आराम से बोलेंगे, भाई पहले तो शब्द कोई चिन्हो, शुद्ध सानु शब्द कोई चिन्हो, साधु भाई। चलो सुंदर साथ जी, अब समय हो गया है, इस तरह से अब बात करते हैं प्राणनाथ जी से। जिन्हों गोकुल को आज कल से आपको पकड़ के रखना होगा। गोकुल शब्द, अखंड शब्द शास्त्रों में, वृंदावन शब्द और अखंड ब्रज, अखंड रास ऐसा आ रहा है। और दूसरे तरफ फिर शास्त्र में ही श्रीमद् भागवत दशमी स्कंद में अखंड गोलोक, अखंड ब्रज, अखंड रास। भले ही भागवत में जो एक दो शब्द लिखा, लेकिन आज भी आप जाके पूछिए जाके कि अखंड रास हो रहा है, अखंड गोकुल, भगवान श्री कृष्ण लीलाएं चल रही है, ऐसे बात बोलते हैं। और एट द सेम टाइम 12 स्कंद का 12 अध्याय में चौथा नंबर 12 का 4 नंबर अध्याय में और श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 2, 3, 4 उधर देख लेना। वहीं पर फिर 4 प्रकार, वहाँ पर फिर 4 प्रकार का प्रलय भी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय। महाप्रलय में सृष्टि की बात भी कही है, और सृष्टि के अंदर यहाँ पर व्याख्या में कृष्ण लीला में अखंड ब्रज राशि बोले हुए। बस ये दोनों को टैली बना करके देखने के लिए प्राणनाथ जी संकेत कर रहे हैं। कल आप लोगों के प्रस्तुत करेंगे। पहला भागवत में किस तरह से प्रलय की बात कही है, उसको प्रलय को बात करके फिर सृष्टि की बात करेंगे। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक किस तरह से नाश बताया हुआ है, तो फिर अखंड कहाँ रहा। पहले एक बार पूरा शंखा उत्पन्न करेंगे और शंखा के समाधान करते समय सदूर को खड़ा करेंगे। उसके बाद ही फिर काम बनेगा। ऐसे ही प्राणनाथ जी ने बोल दिया, हमने रिपीट किया, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा हमारी भी कॉमन सेंस है, धनी ने तारतम भी दिए हैं, तो थोड़ा सा छानबीन भी करना, मजा आएगा, हमारा फर्ज भी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, जिन गोकुल को तुम अखंड कहत हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। शुक्र जी के वचन में प्रकट लिखा है, शुक्र जी के वचन में प्रकट लिखा है। पर तुमको किने न बताया, पर तुमको किने न बताया, पर तुमको किने न बताया, पर तुमको किने न बताया।